नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्थिक प्रणाली के एक विशेष रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पूंजीवाद और समाजवाद जैसी आर्थिक प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया और वहाँ हमने देखा कि पूंजीवाद पूरी तरह निजी संपत्ति और संपत्ति के निजी अधिकार पर आधारित आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें निजी लाभ के उद्देश्य से ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकारी या संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है और संपूर्ण समाज के लाभ को ध्यान में रखते हुए आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जब हमने दोनों ही आर्थिक प्रणालियों के दोषों के बारे में अध्ययन किया तो हमें लगता है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत भी बहुत सारे दोष हैं, जिसके कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसे सर्वोच्च या श्रेष्ठतम आर्थिक प्रणाली नहीं कहा जा सकता। और ठीक ऐसे ही समाजवाद को भी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोच्च आर्थिक प्रणाली नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से भारत जैसे देश के आर्थिक विकास के लिए न केवल पूंजीवाद वरन समाजवाद सहित दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए एक विशेष आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के ही गुणों का समावेश किया गया है। अर्थात दोनों अर्थव्यवस्थाओं के दोषों को दूर करते हुए एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाने पर बल दिया है जिसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं पूंजीवाद और समाजवाद की अच्छाइयों को ग्रहण किया जा सके। तो इस प्रकार से भारत में अपनाई गई जो आर्थिक प्रणाली है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। अब हम ये समझेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों का मिश्रण है, अर्थात दोनों का मिक्स रूप है। वो न ओनली पूंजीवाद है और ना ओनली समाजवाद है, वरन दोनों का मिश्रित रूप है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक और तो आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता होती है और दूसरी ओर सामाजिक कल्याण को दृष्टिकोण में रखते हुए आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप भी किया जाता है। तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में विश्वास करते थे, किंतु 1930 की जो आर्थिक मंदी आई थी विश्व में, उसके बाद से पूंजीवाद से अर्थशास्त्रियों का मोह भंग हुआ और उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जेम्स कीन्स ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के एक दूसरे के सहयोग से सामाजिक कल्याण को बढ़ाने वाले आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग से आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। इस प्रकार से पूंजीवाद के निजी क्षेत्र और समाजवाद के सार्वजनिक क्षेत्र के मिश्रण से जो आर्थिक प्रणाली स्थापित होती है उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जो ध्यान दिया गया वो 1930 की आर्थिक मंदी, जिसमें पूंजीवाद पूरी तरह फ्लॉप रहा, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी उसके समुचित समाधान के उपाय नहीं दिखाई दिए और इस प्रकार से कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के ही स्वरूपों को शामिल करते हुए आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने पर बल दिया गया। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें हम सबसे पहले सैमुअलसन द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसका अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें राजकीय तथा निजी दोनों ही प्रकार
की संस्थाओं का आर्थिक जीवन में नियंत्रण रहता है। अर्थात यहाँ सरकारी और निजी दोनों प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो अस्तित्व में पाई जाती हैं। जो राष्ट्रीय महत्व की बड़ी औद्योगिक क्रियाएं होती हैं या आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन पर सरकार का नियंत्रण, और जो कम महत्व की या स्थानीय स्तर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। इस प्रकार से सरकारी और निजी दोनों ही संस्थाओं का आर्थिक जीवन में नियंत्रण रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा है। दूसरा, एनातोल मुराद ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ दोनों ही परिभाषाओं में जो तथ्य उभर कर सामने आ रहा है वह है कि यहाँ आर्थिक क्रियाओं पर सरकार और निजी दोनों ही संस्थाओं का नियंत्रण पाया जाता है। अब इसकी जो मुख्य जो बात उभर कर सामने आती है वह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का मिला जुला स्वामित्व होता है, और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन सामाजिक लाभ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में निजी संस्थाएं कार्य करती हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती हैं। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा संचालित आर्थिक क्रियाओं का आर्थिक प्रणाली है, और इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का समावेश होता है। धन्यवाद।